तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें गुंतर से देखने को मिलती है, जहां पर गुंतर अपना प्रोमो देना स्टार्ट करते हैं। गुंतर सीधा सीधा टारगेट करते हैं निक ऑल्डिस को और बोलते हैं कि आज वो अगर चैंपियन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ निक ऑल्डिस की वजह से। वो निक ऑल्डिस के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला भी बोलते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी उतारते हैं निक ऑल्डिस के ऊपर। लेकिन तभी हमें एडम पियर्स की एंट्री देखने को मिलती है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर आते हैं और गुंतर से बोलते हैं। तो उसके बाद वो गुंतर से कहते हैं कि अगर तुम सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोडी रोड्स और सीएम पंक को टैग टीम मैच में हरा देते हो तो तुम्हें और सैमी ज़ेन को इस मैच में शामिल कर दिया जाएगा और ये मैच फैटल 4-वे मैच हो जाएगा समर स्लैम में। एडम पियर्स की ये बात सुनकर गुंतर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है हमारे कोडी रोड्स की, और वो पिछले हफ्ते के अटैक से जो गुंतर ने उनके ऊपर किया था उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और सीधा सीधा डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आ जाते हैं। और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आते ही गुंतर के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी बीच गुंतर को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद कोडी रोड्स एडम पियर्स से बोलते हैं कि मुझे गुंतर से आज की स्मैकडाउन में 1-on-1 मैच चाहिए, और एडम पियर्स इस मैच के लिए हामी भर देते हैं और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। और आज के स्मैकडाउन में हमें गुंतर और कोडी रोड्स का 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट में। इसके बाद हमें सीएम पंक और एडम पियर्स का सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज में, जहां पर सीएम पंक कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी चैंपियनशिप सिर्फ और सिर्फ कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाला था, लेकिन तुम्हारी इस सेपरेशन के चक्कर में तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो इस बात का जवाब देते हुए एडम पियर्स बोलते हैं कि अब मैंने जो बोल दिया है वो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट और सीएम पंक का भी बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट सीएम पंक की चैंपियनशिप को काफ़ी ज़्यादा देर तक घूर रहे होते हैं और सीएम पंक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल का प्रोमो देखने को मिलता है, क्योंकि आज उनका मैच होने वाला था नाया जैक्स के अगेंस्ट में। इसके बाद हमें नाया जैक्स का भी प्रोमो देखने को मिलता है जेड कारगिल के अगेंस्ट में। तो दोस्तों समर स्लैम में हमें टिफनी का एक लैडर मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो अपनी यूएस चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है 3 से 4 रेसलर के अगेंस्ट में। इसके बाद हमें टिफनी का मैच देखने को मिलता है वही एनएक्सटी की 3 रेसलर के अगेंस्ट, और वो 3 एनएक्सटी रेसलर टिफनी पर बहुत बुरा अटैक कर देती हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पेज और ब्री बेला देखने को मिलती हैं और वो एनएक्सटी की 3 रेसलरों को मार मार के वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हमें टिफनी का और जैसी जिन का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में हमें टिफनी की जीत देखने को मिलती है, और जहाँ पर ये टिफनी इस मैच को आसानी से जीत लेती हैं। इसके बाद हमें ट्रिक विलियम्स का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बैरन कॉर्बिन को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि वो बहुत बड़े एसहोल हैं। इसके बाद हमें नाया जैक्स और जेड कारगिल के बीच मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में हमें शार्लेट फ्लेयर की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है। शार्लेट फ्लेयर आते ही जेड कारगिल के ऊपर अटैक कर देती है और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जेड कारगिल इस मैच को जीत जाती हैं। इस बात से नाया जैक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है लैडर मैच के लिए और वो शार्लेट फ्लेयर पर पीछे से अटैक कर देती हैं। अटैक करने के बाद नाया जैक्स वहाँ से चली जाती हैं और फिर जेड कारगिल की फ्रेंड्स पूरी आती हैं और वो शार्लेट फ्लेयर पर बहुत बुरी तरह अटैक करती हैं। तो आज की स्मैकडाउन में हमें जेड कारगिल का अपर हैंड देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। इसके बाद हमें बैक स्टेज गुंतर नज़र आते हैं और वो बैक स्टेज पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉनी गर्गनो आ जाते हैं। तो तभी हमें गुंतर और जॉनी गर्गनो की गर्लफ्रेंड के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक मून आ जाती हैं और वो जॉनी गर्गनो की गर्लफ्रेंड पर अटैक कर देती हैं। तो हमें टिफनी का लैडर मैच देखने को मिलने वाला है समर स्लैम में, और इस लैडर मैच के लिए अब सबसे पहले जो रेसलर हैं वो जेड कारगिल क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब केवल 3 रेसलर बची हुई हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज नाया जैक्स और एडम पियर्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर नाया जैक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और बोलती हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, उनको दोबारा से मैच चाहिए। इसके बाद हमें विकिंग राइडर्स का मैच देखने को मिलता है, जहां पर वो AAA कंपनी की टैग टीम चैंपियनशिप अपनी डिफेंड करने आते हैं स्मैकडाउन के अंदर, और इस मैच में विकिंग राइडर्स की आसानी से जीत हो जाती है। इसके बाद हमें स्मैकडाउन में एक क्लिप दिखाई जाती है WWE लाइव इवेंट की, जहाँ पर LA नाइट, सोलो सिकोवा और ब्लैक हाउस होते हैं, और अब इन तीनों की एक टीम बन चुकी है और समर स्लैम में हमें इनका मैच देखने को मिल सकता है जिमी जेउसो और जेकब आर्टू के अगेंस्ट। इसके बाद हमें कोडी रोड्स और सीएम पंक का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर सीएम पंक कोडी रोड्स से बोलते हैं कि अगर सैमी ज़ेन इस मैच में इंटरफेरेंस करेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां पर अवेलेबल रहूँगा। इसके बाद हमें गुंतर और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलता है, जहां पर कोडी रोड्स पहले एंट्री करते हैं। उसके बाद हमें गुंतर की एंट्री देखने को मिलती है, लेकिन कोडी रोड्स से इस बात से सबर नहीं होता, वो मैच शुरू होने से पहले ही गुंतर पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें गुंतर और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में हमें कोडी रोड्स की डोमिनेंस ज़्यादा दिखने को मिलती है, लेकिन तभी हमें सैमी ज़ेन की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और वो सीधा आके सीएम पंक पे अटैक कर देते हैं, जिससे ध्यान बढ़ जाता है कोडी रोड्स का। उसके बाद हमें
चारों के चारों रेसलर एक दूसरे के साथ ब्रॉल देखने को मिलती है, जहां पर कोडी रोड्स गुंतर पे अटैक कर रहे होते हैं और सीएम पंक सैमी ज़ेन पे, और इसी तरह आज की स्मैकडाउन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।